बाखमुत में पीछे हट सकती है रूसी वैगनर ग्रुप, ये कहा उन्होंने। वैगनर चीफ ने रूसी प्रशासन को बड़ी चेतावनी दी है। तो ये खबर बगावत से जुड़ी हुई है। हथियार नहीं मिलने से नाराज हैं वैगनर चीफ, ये एक रिपोर्ट कहती है। रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को वैगनर चीफ ने बाकायदा अल्टीमेटम दे दिया है। वैगनर की नाराजगी क्या रूस पर पड़ेगी भारी? वैगनर एक प्राइवेट मर्सनरीज की आर्मी है जो पैसों के लिए कहीं भी और किसी के लिए भी लड़ सकती है और किसी की भी जान ले सकती है। इस वॉर में रूस की तरफ से लड़ रहे हैं वो। तो आइए जरा इस बारे में जानकारी देते हैं। क्या वैगनर की नाराजगी भारी पड़ेगी? क्योंकि वैगनर ग्रुप को हथियार नहीं मिलने से येवगेनी प्रिगोजिन नाराज हैं और वो वैगनर ग्रुप के बगावत तक पर उतर सकते हैं, ये जानकारी कहा जा रहा है। और कहा जा रहा है प्रिगोजिन की तरफ से कि हथियार नहीं मिले तो बाखमुत छोड़कर चले जाएंगे। आइए जरा दिखाते हैं बिग वॉल पर इस बारे में। प्रिगोजिन क्यों नाराज हैं, क्या है उनकी नाराजगी की वजह और प्रिगोजिन की नाराजगी से क्या मैसेज जाता है। देखिए, वैगनर ग्रुप के हथियार नहीं मिलने से, वैगनर ग्रुप को हथियार नहीं मिलने से, ये है वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन, ये बहुत नाराज हैं। ये क्या कह रहे हैं? बाखमुत में युद्ध के दौरान वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान हुआ है, ये कहा उन्होंने कहा हर दिन हजारों शवों को हम दफना रहे हैं और इसलिए हथियार नहीं होने से हमें नुकसान 5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। अब ये हथियार नहीं मिले तो हम बाखमुत छोड़कर चले जाएंगे, ये प्रिगोजिन ने कहा है। और ये रूसी सेना के लिए एक सेटबैक हो सकता है। रूसी सेना वैगनर ग्रुप को हथियार नहीं दे रही। प्रिगोजिन ने ये यहां तक कह दिया कि हमें हथियार नहीं मिल रहे। मैं जनरल सिवाच आपसे छोटा सा रिएक्शन इस पर लूंगा। क्या वैगनर के पास ये ऑप्शन है कि वो पुतिन से बगावत कर दें? ना, बिल्कुल नहीं गौरव, ये एक प्रकार से प्रेशर टैक्टिक्स है। वो एक ये बताने करें बाखमुत एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह है और लड़ाई बड़ी घमासान चली हुई है रूस और यूक्रेन के बीच में। रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप है, क्योंकि वैगनर ग्रुप का प्रॉब्लम क्या है, उनके पास अम्यूनिशन की कमी है और एक प्रेशर टैक्टिक्स है, वो अम्यूनिशन चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वैगनर ग्रुप उसको छोड़ के जाएगा। वैगनर ग्रुप रूस के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलकर लड़ेगा, मगर यह लड़ाई जो है एक स्टेलमेट की तरफ पहुंची हुई है अभी, जो कि डोनबास के इलाके में। मगर अब जब काउंटर ऑफेंसिव किया है यूक्रेन ने, अब कुछ मुझे लगता है बदलाव आने के चांसेस हैं। इतने हथियार आ गए, टैंक आ गए हैं, इसके बाद मैं एक और खबर दिखाता हूं, फिर और विश्लेषण करिए आप लोग इसका। वैगनर ग्रुप कर सकता है सैन्य विद्रोह, ये जानकारी सामने आ रही है। वैगनर ग्रुप के सैन्य विद्रोह से जुड़ी बड़ी खबर। पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप कोई बड़ा फैसला ले सकता है। पूर्व रूसी कमांडर इगोर गिरकिन की बड़ी चेतावनी। आला कमान की सहमति के बिना ही वैगनर पीछे हट सकती है। शुक्रवार तक हथियार नहीं मिले तो पीछे हटेगी वैगनर ग्रुप, ये कहा जा रहा है। आइए इस बारे में और जानकारी देते हैं। वैगनर की चेतावनी, पुतिन की क्या मुश्किलें बढ़ गईं? बिग वॉल पर बात करते हैं इस बारे में, फिर आगे बढ़ते हैं, अपने एक्सपर्ट्स के पास जाते हैं। रूसी फौज और वैगनर में लगातार टेंशन बढ़ रही है। कुछ दिन पहले रूसी फौज और वैगनर ग्रुप में झड़प की खबरें आई थी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और येवगेनी प्रिगोजिन के बीच सब कुछ ठीक नहीं है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। इसके अलावा कई बार सर्गेई शोइगु की आलोचना कर चुके हैं प्रिगोजिन। रक्षा मंत्री, जिस देश के लिए वॉर लड़ रहे हैं उसी देश के रक्षा मंत्री की आलोचना कर चुके हैं वो। बाखमुत पर सियासी कंट्रोल चाहते हैं प्रिगोजिन, ये रिपोर्ट्स कहती हैं और कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट का रीजन है। जल्दी से एक और बड़ी खबर दिखाते हैं आपको। वॉर जोन में रूसी फोर्स ने उतार दी है अपनी नई यूनिट। रूस की स्टॉर्म यूनिट को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले इलाके पर अटैक का प्लान है। खरसोन खार्किव में हमला कर सकती है यह स्टॉर्म यूनिट। तो रूस ने भी अपनी एक नई यूनिट जिसका नाम स्टॉर्म है और नाम से ही बड़ी तूफानी लगती है, इसको वॉर जोन में उतार दिया है।